कि बहुत सारे मंदिर में भगवान की स्थापना होती है, मूर्ति की स्थापना होती है, उसका शिलान्यास होता है और उसके बाद वहाँ पे समस्याएं चालू होती है। तो उसका रीजन क्या होता है, उसका कारण क्या होता है? मंदिर में भगवान की स्थापना करने से सिर्फ काम नहीं खत्म होता है, भगवान का भी आशीर्वाद लेना है तो भगवान को भी एक उसके आसपास में एक पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करके देनी पड़ती है। और जब भी मंदिर में धन का दुरुपयोग होता है या कोई हेरा फेरी की समस्या आती है तो ये मंदिर विवादों में गिर जाता है। आप पूरी इंडियन हिस्ट्री की मंदिर के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुराने 1000-2000 साल पहले के कितने मंदिर आज की तारीख में लाइव में प्रेजेंट में अच्छी कंडीशन में या तो एक रेप्यूटेड पोजीशन में 100 से 150 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपका कहना है ये जो विवादित जगह है, जो सालों से वहाँ पे विवाद चल रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण ये जगह आप बता रहे हैं। अगर भूमि में लैंड में पावर नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, लैंड का वास्तु भूमि का वास्तु सही नहीं है, तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। लैंड में पावर नहीं है तो भगवान में भी पावर नहीं आएगा, तब जमीन की भूमि की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। वो एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है तब वो अपना नेगेटिविटी इफेक्ट देने की स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बोलते हैं लीगल प्रॉब्लम जनरेट होते हैं, आकस्मिक दुर्घटना होती है, उसका मंदिर के साथ जुड़े हुए भक्तों की आस्था कम हो जाती है। क्या मंदिर को भी वास्तु दोष लगता है या उसको भूमि दोष उसको भी असर करता है? भारत देश में हर एक कोने में मंदिर है, मंदिर तो बहुत बने हैं, तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं गलती रहेगी, भूमि में गलती है, उसका शेप में गलती है, उसके शिल्पशास्त्र में गलती है। हेलो नमस्कार मित्रों, विश्वास डिजिटल के इस पॉडकास्ट सेशन में मैं पारस पंड्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब कोई आदमी अपनी ज़िंदगी से हार जाता है या उसके रिश्ते टूटने लगते हैं या उसको बिजनेस में लॉस होता है या कई बार उसको दगे जैसी स्थिति आती है, जब अकेला होता है तो वो एक जगह हरगिज जाता है और वो जगह है मंदिर। मंदिर हमारे यहाँ एक आस्था का केंद्र है, एक वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मगर कई सालों से हम देख रहे हैं कि मंदिर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है कि जिससे आम आदमी के जीवन में उसके परेशानियों का हल ढूंढने की बजाय वहाँ पर कुछ ऐसी क्रियाएं होती है कि जैसे मान लीजिए चोरी है, डकैती है। और वही मंदिर में जब करोड़ों लोग आस्था और श्रद्धा लेके पहुँचते हैं तब वहाँ पर से अगर उनको कुछ नेगेटिविटी मिले, अगर उसको नकारात्मकता मिले तो वो आदमी कहीं ना कहीं हताश हो जाता है। आज के समय में जैसे मान लीजिए मंदिर में चोरियां हो रही है और उसकी जगह पे पारदर्शिता और मैनेजमेंट की कमी, चाहे आप कुछ भी कह दीजिए, मगर ऐसी घटनाएं से आम आदमी के जीवन में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा असर होता है। और कोई भी मंदिर हो, चाहे पुराना हो या नया हो, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति सोना, चांदी, हीरा जवेरात या भेंट या दान नहीं होता है। उसकी बड़ी संपत्ति होती है उसके भक्तों की श्रद्धा, उसके भक्तों की विश्वास। और जब कभी यह विश्वास आहट होता है तब कहीं ना कहीं मंदिरों के नाम पे एक ठेस पहुंचती है, सनातन धर्म के ऊपर एक ठेस पहुंचती है। और आज हम इसी विषय पे चर्चा लेके आए हैं कि मंदिर का वास्तु जो आज तक कभी भी कहीं भी कोई भी चैनल में नहीं दिखाया गया, मंदिर का झगड़ा दिखाते हैं, मंदिर का विवाद बताते हैं, मंदिर का ट्रस्टी विवाद बताते हैं, पुजारी विवाद बताते हैं, पर कहीं भी कोई भी आज मंदिर वास्तु के बारे में बात नहीं कर रहा है। और आज हम इसीलिए ये हमारा एकदम यूनिक टॉपिक लेके आए हैं, मंदिर का वास्तु दोष। और इसके लिए हमारे साथ है श्री धीरेन भाई शाह, जो 32 साल से ये वास्तु के फील्ड में है और उन्होंने 3500 से ज़्यादा लाइव शो कवरेज किए हैं और 11 पुस्तकें लिखी है वास्तु के विषय में। इनके साथ ये वास्तु, मंदिर वास्तु का जो भी दोष है और ये किस तरह से होता है, क्या होता है, ये दुर्घटनाएं होती है मंदिर में, जहाँ करोड़ों लोगों का विश्वास होता है मंदिर में, वहाँ वास्तु दोष के कारण क्या क्या परिस्थितियाँ उद्भव सकती है, और बहुत डिटेल में जानेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहे। आज का पूरा पॉडकास्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। तो धीरेन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो धीरेन सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपको कब ऐसा लगा कि भी मुझे ये फील्ड में जाना है और ये फील्ड मेरे लिए बेस्ट है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं 35 साल पहले मैं बिजनेस करता था
तब मैंने बहुत सारी कठिनाई फेस की, और वो कठिनाई फेस करते करते मेरे माइंड में ऐसा आया कि कई सारे बिजनेसमैन को, कई सारे परिवार को बहुत सारी कठिनाई, परेशान, कंटिन्यूस डिफ़िकल्टी देती है लाइफ में। तो उसके लिए डिफ़िकल्टी कम होने के लिए कौन सा रास्ता है, किस तरह का रास्ता है। और मेरा एक शौक था पढ़ने का, स्टडी करने का, R&D करने का। तो मैंने वास्तु की, मेरे पास बुक आई, मैंने स्टडी की। पहले मैंने अपने फैमिली पे, अपने रेसिडेंस में, अपनी ऑफिस में अप्लाई किया। हाँ जी। और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बाद में मेरे को ऐसा लगा कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसकी जगह अगर ये लाइन को मैं डेवलप करूँ तो मैं बहुत सारे परिवार को सुखी कर सकता हूँ। खूब सरस। और वो परिवार को सुखी करने की, हैप्पीनेस देने के लिए मैंने ये फील्ड चुना। और कंटिन्यूस उसके स्टडी करके गया, R&D करके गया, प्रैक्टिस करके गया। तब मैंने बहुत सारे रिजल्ट पॉजिटिव लिए, बहुत सारे मैंने नई नई बात देखी जो अपने शास्त्रों में, पहले के शास्त्रों में पढ़ी थी। सिर्फ चीज आगे पीछे करने से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अगर चीज या तो स्ट्रक्चर अगर गलत डायरेक्शन में हो गया था तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। और आज की तारीख में मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं इंडिया और इंडिया के बाहर बहुत घूमता हूँ, सभी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट हाउस है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, सभी का मैं प्लान भी देता हूँ बंगलोर से। और तब मैंने वो देखा है कि मैं अपनी पार्टी को ऐसा बताता हूँ, आप मेरे को आपके कोई भी बात मत बताइए, आप आपका मैप या तो आपकी जगह पे मेरे को लेके जाइए। मैं आपकी कठिनाई, आपकी तकलीफ मैं आपको सामने से बताऊंगा। बहुत अच्छा। उसमें मेडिकल, मेंटली लेवल, सोशल लेवल और फाइनेंशियल लेवल पे। और ऐसे काम करके गया तो बाद में मेरे को एक इंटरेस्ट हुआ कि मंदिर का वास्तु के बारे में सोचना चाहिए। सही है, जहाँ से हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मंदिर का वास्तु क्या सोचना चाहिए। और मैं जैन होने के हिसाब से मैंने जैन टेम्पल्स, देरासर का और उपासरी का और दूसरे धर्म के, हिंदू धर्म के सब मंदिर का स्टडी करना चालू किया। और उसमें मैंने फ्री ऑनररी सर्विस देना चालू किया। और बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है मेरे को मिल रहा है। तब मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट मेरे को लगा कि ये सब्जेक्ट वाकई बहुत अद्भुत है। जब भगवान स्थापित होते फिर भी वो सब्जेक्ट भगवान स्थापित होने के बाद में भी उसके आसपास की जगह की एनर्जी, उसकी स्ट्रक्चर की, जो शिल्प शास्त्र के स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। कई जगह पे गलती रह जाने के हिसाब से बहुत सारी डिफिकल्टी मिलती है। ये बात बहुत समझने वाली बात है। और मैंने बहुत डिप में गया, बहुत डिप में जाते जाते मैंने एक एनालिसिस करना चालू कर लिया कि अगर मंदिर का वास्तु सही नहीं हुआ तो मंदिर के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसकी लाइफस्टाइल में भी बहुत डिफिकल्टी आती है, उनके परिवार में भी बहुत डिफिकल्टी आती है, उस गांव में भी बहुत डिफिकल्टी आती है। ये भी बात सच है। मंदिर का वास्तु बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। और मंदिर का वास्तु और भगवान की स्थापना सही है तो गांव, वो उसके साथ जुड़े हुए सभी परिवार सब बहुत हैप्पीनेस प्राप्त करते हैं। सही बात है। और आज हमारा टॉपिक भी यही रहेगा, पूरा अपने उसके ऊपर डिटेल पे चर्चा करेंगे और अपने प्रेक्षकों के साथ साझा करेंगे, आपके अनुभव साझा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे आए, पधारे। तो आइए शुरू करते हैं श्री धीरेन्द्र सर के साथ, और उनका जो भी ये बहुत सालों का अनुभव रहा है वो हमारे साथ साझा करेंगे और हम उसको पूरा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि मंदिर का वास्तु हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हम सब की पॉजिटिव ऊर्जा के लिए, सकारात्मकता के लिए, हमारी श्रद्धा के लिए, हमारे विश्वास के लिए ये हमको कितना, हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में हमको कितना ये असर कर सकता है वो हम जानेंगे श्री धीरेन्द्र सर के साथ में। तो धीरेन्द्र सर, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि बहुत सारे मंदिर में भगवान की स्थापना होती है, मूर्ति की स्थापना होती है, उसका शिलान्यास होता है और उसके बाद वहाँ पे समस्याएं चालू होती है, तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका कारण क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बहुत बेसिक सवाल है कि कई सारे मंदिर और भगवान की स्थापना मंदिर में भगवान की स्थापना जब भी करते हैं, बाद में, उससे पहले और उसके बाद में बहुत सारी कठिनाई आती है, अड़चन आती है, बहुत डिफ़िकल्टी आती है।
तो उसका बेसिक रीजन क्या है, तो उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट है। एक पॉइंट नहीं है, एक बात समझ लीजिए, एक पॉइंट नहीं, बहुत सारे पॉइंट है। अभी हर एक पॉइंट पे अपने डिस्कशन करने जाएंगे तो कर सकते हैं, डीपली भी कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक पॉइंट आपको मैं देना चाहूँगा जिसमें मेरी बहुत पकड़ है, उसकी मैं बात करूँगा। मंदिर पहले के समय में ऋषि मुनियों जगह अच्छी है कि गलत है बहुत अच्छी तरह परख के बाद में वो जगह पे मंदिर बनाते थे और आसपास की सिचुएशन को भी स्टडी करते थे। मंदिर बनाने की पहली बात। दूसरी बात, मंदिर के शिल्प शास्त्र और विधि विधान में बहुत आचार विचार बहुत उच्च कोटि का था। अब भाई समय और काल चेंज होने के बाद में कई सारी गलतियां रह जाती है, शिल्प शास्त्र में, विधि विधान में, वास्तु में, भूमि में। और मंदिर बनाने का इतना उत्साह होता है, तब देखते नहीं है कि कौन सी गलती किधर रह गई, कि कोई स्टडी नहीं करते। मंदिर बना लेते, कठिन आती उसमें फाइनेंशियल फ्लो का किधर से भी एडजस्टमेंट करके भी मंदिर बना लेते, प्रतिष्ठा कर लेते। लेकिन बेसिक पॉइंट ये है कि मंदिर में भगवान की स्थापना करने से सिर्फ काम नहीं खत्म होता है, भगवान का भी आशीर्वाद लेना है तो भगवान को भी एक उसके आसपास में एक पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करके देनी पड़ती है, उसका रिस्पेक्ट रखना पड़ता है, उसके सामने कई सारे आर्थिक सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। ये बेसिक पॉइंट है। अगर इसमें कोई गलती है तो वो गलती किस तरह से आती है वो भी बात समझ लीजिए। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, अगर भूमि गलत रहेगी, अगर भूमि में लैंड में पावर नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, और पॉजिटिविटी बनाने के लिए जो भी उपाय करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कसर रह जाती है, तब वो भूमि अपने मुताबिक प्लान बनाएगी, अपने मुताबिक सब कुछ अरेंजमेंट करेगी, वो कठिनाई तब से भुगतने चालू हो जाती है, तब से भुगतने चालू होता है। कहीं मैंने मंदिरों में देखा है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी बहुत सारी आती है, स्टाफ का प्रश्न बहुत सारे आते हैं, कहीं दफे काम कंप्लीट ही नहीं होता है, 5-10 सालों के बाद में भी काम कंप्लीट। तब एक बात बेसिक वो है कि लैंड को सही नहीं होने की, लैंड को पॉजिटिव बनाना चाहिए। ये बात बहुत बेसिक है, ये बात समझ के चलिए। लैंड में पावर नहीं है तो भगवान में भी पावर नहीं आएगा। मेरा स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह समझना, लैंड में पावर नहीं है, लैंड में कोई गलती है, लैंड का वास्तु, भूमि का वास्तु सही नहीं है, 8 दिशाओं सही नहीं है, तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। तो आपका कहना है ये जो विवादित जगह है, जो सालों से वहाँ पे विवाद चल रहा है, 1000 साल पहले मंदिर था, फिर मस्जिद था, फिर मस्जिद गया, फिर मंदिर बना, और अभी भी मंदिर बनने के बाद भी अभी एक और विवाद आया है यहाँ पे, तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण ये जगह आप बता रहे हैं। एक दूसरी बात भी आपको साथ में मैं बताऊंगा। अपने आपने नाम नहीं बोला, लेकिन मैं नाम भी बोल दूं, आप जो बात करना चाहते हैं, राम मंदिर की बात बता रहे हैं। हाँ जी। राम मंदिर के अलावा भारत देश में कई सारे ऐसे तीर्थ हैं, कई सारे पुराने तीर्थ हैं, उसमें बहुत सारे विवाद भी चल रहे हैं, घपले भी बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारी डिफिकल्टी भी, और मैनेजमेंट और ट्रस्टियों का कोर्ट केस भी चल रहा है, बहुत सारी जगह पे ऐसे हैं। और आप हिस्ट्री भी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मुगल साम्राज्य से पहले से भी मंदिरों का नाश होना, मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं घपले होना, ये सब कंटिन्यूस बनते हैं। अच्छा। तो आप पूरी इंडियन हिस्ट्री की मंदिर के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुराने 1000-2000 साल पहले के कितने मंदिर आज की तारीख में लाइव है। जैसे सोमनाथ मंदिर है अपना, बहुत सारे मंदिर है, सोमनाथ द्वारका है, बहुत सारे मंदिर है, इसमें बहुत, फिर भी आप गिनने जाएंगे ना तो पूरे भारत देश में आज की तारीख में लाइव में, प्रेजेंट में, अच्छी कंडीशन में, या तो एक रेप्यूटेड पोजीशन में 100 से 150 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। सही किसी भी जैन धर्म का कि किसी भी धर्म का। ये बहुत समझने वाली बात है हिंदू संस्कृति के लिए। ओके। कहीं ना कहीं एक दूसरी बात भी एक पूछना मैं चाहूँगा आपसे कि धीरेन्द्र जी, ये कोई भी ऐसा मंदिर अपने भारत में है जिसके ऊपर ये कभी कोई दुर्घटना न घटी हो? वास्तु और भूमि के सिद्धांतों के मुताबिक आज की तारीख में बहुत अच्छा मंदिर, उसका एनालिसिस करो तो तिरुपति बालाजी मंदिर है। उसके हर एक सिद्धांत उसके साथ जुड़े हुए हैं। ओके।
ये 100% बात सही है, आप टैली कर सकते हैं। मैं जैसे ये बात बता रहा हूँ, जैसे ये सोमनाथ मंदिर पे बहुत सारे हमले हुए और उसको कई बार नष्ट कर दिया गया। एक द्वारका मंदिर है जो पूरा पानी के अंदर, अभी बोलते हैं एक और द्वारका नगरी है। तो ऐसे जैसे हमारे पौराणिक मंदिर है वो उसमें से कोई एक ऐसा मंदिर है, तिरुपति आपने बोला, बालाजी, तिरुपति बालाजी, इसका जैसा कोई ऐसा अलग ऐसा मंदिर है जो सालों से अड़ीखम खड़ा है, जहाँ पे कभी कोई विपत्ति नहीं है? जैसे मान लो कभी थोड़े साल पहले केदारनाथ में विपत्ति आई थी। हमारे जैन धर्म में पालीताना है, जूनागढ़ है, समेत शिखर है, ऐसे बहुत सारे हिल ऊपर वाले जो टेम्पल है वो ऐसे आज की तारीख में आप, और हिंदू संस्कृति में भी जितने जितने हिल ऊपर है वो भी ऐसे ही सिचुएशन। हाँ, बहुत बढ़िया रहा सर आपका अभी तक का ये सफर। तो धीरेन जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मंदिर निर्माण से पहले वहाँ जगह का कितना महत्व है, और वास्तु शास्त्र जगह कोई ऐसा होता है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से जगह कैसी होनी चाहिए? जगह का महत्व लाइफ में हर एक जगह पे है, मंदिर की बात नहीं करना, और जगह पे है। अपना बंगलोज बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, कॉर्पोरेट हाउस बनाओ, स्कूल बनाओ, जब जगह पे जगह का बहुत इम्पोर्टेंस है। और जब अपने को मंदिर बनाना मतलब क्या है कि भगवान को स्थापित करना है, परमात्मा को बिठाना है, उसको अच्छी जगह पे बिठाना है, उसका आशीर्वाद लेना है। तो अच्छी जगह जब तक नहीं है तो उसको अच्छी बनानी चाहिए। जगह अच्छी नहीं है तो जगह बनानी चाहिए। और जैसे विवादित जगह होती है कि जहाँ 2-5 दफ़े तोड़फोड़ हुई है, मुगल साम्राज्य का तो किसी भी इतिहास, कुदरती आफत से कहीं से कोई भी कारण से टूट गया, रिनोवेशन किया, तब जगह का बहुत इम्पोर्टेंस फैक्टर बढ़ जाता है। जगह की इंटरनल नीचे अंडरग्राउंड प्रोसेस में, जियोपोलिटिक स्ट्रेस में उसको बहुत पॉजिटिव बनाना जरूरी है। और साथ में जगह के आसपास के एरिया में वायुमंडल की एनर्जी को भी बहुत पॉजिटिव बनाना जरूरी है। वायुमंडल में जो एनर्जी है उसको भी पॉजिटिव बनाना जरूरी है। वो पॉजिटिव बनाना जरूरी नहीं समझते आप, और मंदिर बना लेते हैं और पूरी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ये गफला होना, चीट होना ट्रस्टियों में, और भीड़ भाड़ के हिसाब से आकस्मिक दुर्घटना में कई सारे जान जाना, ये सब बात होना कॉमन की बात है। और वो आपको 5, 10, 15, 20 साल में वो दिखाई जाएगी। उसकी के हिसाब से भी अपनों को समझना है कि भूमि का कितना इम्पोर्टेंस है। अगर भूमि में कोई गलती रहेगी, भूमि का वास्तु में भी गलती रहेगी। भूमि का वास्तु का मतलब क्या है? उसकी जो डायरेक्शन है, उसका आकार, इस डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ है और सेंटर है। उसका मैप भी सही बनाना चाहिए और डायरेक्शन का वास्तु भी बहुत सही रहना। अगर कोई डायरेक्शन कट होगी, कोई एक्सटर्न होगी और इसमें कोई गलती रहेगी, या तो फिर भूमि के साथ जुड़ी हुई अंडरग्राउंड टैंक है, अंडरग्राउंड प्रोसेस है, सेप्टिक टैंक है, खालकुआ है, गंदे पानी के निकाल कर जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल केबल है, गैस लाइन है, मंदिर के जो परिसर के साथ जुड़े हुए जितने भी बात आती है उसमें कई सारी गलती रह गई, तब जमीन की भूमि की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। वो एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है तब वो अपना नेगेटिविटी इफेक्ट देने की स्टार्ट कर देती है। तो नेगेटिविटी इफेक्ट बहुत सारे फैक्टर में आती है। भगवान का प्रभाव कम हो जाता है कई दफ़े जैसे बोलते हैं लीगल प्रॉब्लम जनरेट होते हैं, आकस्मिक दुर्घटना होती है, मंदिर के साथ जुड़े हुए भक्तों की आस्था कम हो जाती है, बहुत सारी फैक्टर इफेक्ट करती है। तो लैंड जब तक पॉजिटिव नहीं रहेगी तब तक ये बात मंदिर का वास्तु सही नहीं बनाया वो दूसरी बात है, लेकिन लैंड का वास्तु सही होना चाहिए। तो धीरेन जी, वहाँ पे जो आपने जगह की बात की या उसका आसपास का वातावरण, तो क्या ये सभी उसके लिए इफेक्ट कर सकता है? बहुत इफेक्ट करता है, बहुत इफेक्ट करता है। अगर वो इफेक्ट करता है कि नहीं करता है वो आपको एनालिसिस करना है। तो मैं सिंपल से एग्जांपल दूंगा, पॉजिटिव वे में एग्जांपल दूंगा कि जो आज की तारीख में प्रेजेंट कंडीशन में जैन टेम्पल है शंखेश्वर, ये पूरे वास्तु के मुताबिक है।
पूरा का पूरा वास्तु के सिद्धांत के मुताबिक जाए। और दूसरी बात, उसके ऊपर से कर्क की रेखा पास होती है। कर्क की रेखा के नीचे जितने भी टेम्पल आते हैं उसका डेवलपमेंट होता ही नहीं होता है, ये भी बात। और तीसरी बात, ये हिल पे है। और कई सारे आप देख लीजिए कि ऐसे कई सारे मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ शेप सही नहीं है तो वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम भी है। और श्रद्धालु आते जाते, लेकिन जो उसको भक्तों को जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो आशीर्वाद मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। उसकी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। मंदिर बना लेना वो दूसरी बात है, भगवान को स्थापित करना वो दूसरी बात है, लेकिन भक्तों को आशीर्वाद मिलना चाहिए वो बेसिक बात है। धीरेन जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या मंदिर को भी वास्तु दोष लगता है या उसको भूमि दोष उसको भी असर करता है, और करता है तो कितना करता है, और उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? पहचान की बात अलग है। पहली बात है, अगर वो इफेक्ट नहीं करता है कि करता है, वो जो आप सवाल जो आपने किया है, तो अपने भारत देश में कौन से कोने में मंदिर नहीं है वो बताइए। भारत देश में कौन से कोने में मंदिर नहीं है? भारत देश में हर एक कोने में मंदिर है, और हर एक कोने का मंदिर का सभी की हिस्ट्री आप देख लीजिए। उसमें से कितनी मंदिर का ग्रोथ किस तरह आगे बढ़ा, और उसका भी एक एनालिसिस कर लीजिए। वो भूमि का एनालिसिस करिए, उसका वास्तु का एनालिसिस कीजिए, उसका शिल्प शास्त्र का एनालिसिस कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि लाखों मंदिर होने के बाद भी परसेंटेज देखा जाए तो 15% मंदिर की लोगों को आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ हजारों लोग जाते आते हैं। मंदिर तो बहुत बने हैं, तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं गलती रह गई। भूमि में गलती है, उसके शिल्प में गलती है, उसके शिल्प शास्त्र में गलती है, कहीं ना कहीं गलती रह गई कि उस हिसाब से वो मंदिरों का डेवलपमेंट नहीं हुआ। काल के साथ में, समय काल के हिसाब से उसका नाश हुआ, उसके ऊपर आक्रमण हुआ, कहीं ना कहीं घटना हुई। और बाद में कई दफे तो वो मंदिर रहता है लेकिन उधर पूजने वाला कोई नहीं जाते। हाँ जी, कोई उसको दर्शन करने नहीं जाते। ऐसे भी बहुत सारी मंदिर है। तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं भूमि में, एनर्जी में डिफिकल्टी आ गई, एनर्जी नेगेटिविटी हुई, जीरो पर स्ट्रेस बढ़ गया, उसका वास्तु में कहीं ना कहीं चेंज हो गया, शेप में कहीं ना कहीं चेंज हो गया, स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं चेंज हो गया, तब उसका वो नेगेटिव रिजल्ट इफेक्ट कर रहा है। सिर्फ भगवान स्थापित करने से काम खत्म नहीं होता है, मेरी बात सुन लीजिए। बराबर। प्राण प्रतिष्ठा करके अपने श्रद्धा के साथ भगवान स्थापित कर लेते हैं, लेकिन भगवान के साथ जुड़ी हुई आसपास की ऊर्जा वो कितना परसेंटेज सही है, तो वो इसी के हिसाब से वो उसको लाइव रखेगी। ये बेसिक पॉइंट है। अगर आसपास की ऊर्जा जो जनरेट होती है वास्तु और भूमि के हिसाब से, अगर उसमें कोई गलती आ गई तो वो मंदिर का भी इफेक्ट आने चालू हो गए। जैसे अपनी लाइफ में होता है ना कि अपने को फाइनेंशियल तकलीफ होती है, सोशल, मेडिकल, सब ऐसे मंदिर के साथ भी हो जाते हैं। अच्छा, मंदिर का में भक्तों का आना कम होना मतलब का रिलेशन खत्म हो गया, तो उसके डायरेक्ट इफेक्ट आएगी। मंदिर में जो दान मिलने वाला है वो दान नहीं मिलेगा तो उधर फाइनेंशियल इफेक्ट आएगी। और दिन प्रतिदिन जैसे टाइम पास होगा तब वो मंदिर के स्ट्रक्चर के साथ उसकी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें इफेक्ट आएगी। सही है धीरेन जी, बहुत ही बढ़िया रहा अभी तक का सफ़र अपना। और मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि मंदिर का जो हम निर्माण करते हैं उसमें ऐसी एक सामान्य भूल हो जाती है मंदिर के निर्माण में, और वो सामान्य भूल भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो वो कौन सी ऐसी भूल होती है, सामान्य भूल? अभी आपने जो सामान्य नॉर्मल मिस्टेक की जो बात की उसके मैं बात करूँ, अपने शास्त्रों में लिखा है मंदिर निर्माण के लिए कि मंदिर में कहीं भी मेटल नहीं होना चाहिए। मेटल है, लोखंड नहीं होना चाहिए। यस। पित्तल हो, ध्वजादंड में सब कुछ वो चलता है। लेकिन आज की तारीख में कई सारे मंदिर में इंटीरियर करने के लिए, इंटरनल इंटीरियर करने के लिए जो खिल्ले लगाते हैं ना, लोखंड के होते हैं। हाँ,
जो कुछ डेकोरेशन करने के लिए वायर लगाए थे वो लोखंड के होते हैं। स्टील्स होते हैं वो भी और कहीं ना तो कहीं लोखंड होते हैं। ये जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। पहली बात, ये सिंपल सी छोटी मिस्टेक है, लेकिन उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है। दूसरी, मंदिर के परिसर के अंदर ड्रेनेज लाइन किधर से निकालनी, अंडरग्राउंड टैंक किधर करना, लेवल किस तरह रखना, ये सब बहुत सारे इफेक्ट बात है। और ये मेन गेट किस तरह रखना, गर्भगृह किस तरह रखना, इसमें छोटी छोटी बात बहुत सारी गलती हो जाती है। लेकिन छोटी गलती का मतलब क्या है कि आप किस फेसिंग में मंदिर भगवान का मुख रखते हो, भगवान का मुख किस फेसिंग में रखते हो, बीच में कितने थंबे आते हैं, वो सब फैक्टर काम करते हैं। शिव शास्त्र की डिजाइन में जो यूज करते हैं मार्बल की मटेरियल, वो भी काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया। ये धीरन जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मंदिर निर्माण में चाहे प्रवेश द्वार हो जावे या आपने भी गर्भगृह की बात किया, तो और ये मुख्य दिशाओं है, उसका क्या महत्व होता है? प्रवेश द्वार भगवान की, कौन से भगवान है उसके ऊपर प्रवेश द्वार का डिसाइड होना चाहिए। पहली बात, गर्भगृह मंदिर का सेंटर पॉइंट जो होता है, नाभि का जो पेश होना है वो भी सही होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। शिल्प शास्त्र का सिद्धांत बहुत डीप में है, और शिल्प शास्त्र के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि पिछले 35 साल में आप देखिए मंदिर बहुत सारे बनते हैं, लेकिन कई सारी गलती हो रहने के हिसाब से। कई सारी गलती का मतलब शिल्प शास्त्री के भरोसे पे अपने मंदिर बनाते हैं। उनका किस तरह का एक्सपीरियंस है, उसकी डिजाइनिंग में गलती, कहीं ना कहीं गलती, वो सब जो गलती होती है। जब पहले के शिल्प शास्त्री का मंदिर आप देखिए और आज की तारीख में जो मंदिर बन रहे हैं उसमें आप देखिए तो बहुत सारे डिफरेंस हैं। और उसके बारे में ये मेरा सब्जेक्ट शिल्प शास्त्र मंदिर के वास्तु के साथ जुड़ा हुआ है, तब मेरा सब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन इसमें शिल्प शास्त्र जो एक्सपर्ट है वो मंदिर बनाने में जो इंटरेस्ट लेते हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सारी उनकी से भी गलती हो जाती है। और वो किधर से होती है, जब जगह में पावर नहीं होगा तब वो गलती शिल्प शास्त्री को करवाते हैं। ये भी कंफर्म बात है। तो धीरेन जी, ये जो जैसे अपने परंपरागत पहले पत्थर से मंदिर बनते थे और अभी जैसे ये मार्बल के मंदिर बनते हैं, तो उसमें कहीं ऊर्जा का डिफरेंस होता है कि क्या होता है उसमें? जो मटेरियल यूज होता है, मार्बल है, अभी जो परंपरागत पत्थर है, जो मटेरियल यूज होता है वो कौन सी भूमि पे यूज होता है, उसकी एनर्जी दोनों सेट होनी चाहिए। अगर वो सेट नहीं है तो उधर भी एनर्जी लेवल डिस्टर्ब रहेगा, और वो एनर्जी लेवल जब डिस्टर्ब रहेगा तब भगवान के आशीर्वाद आपको कम मिलेगा। बराबर। क्योंकि भारत देश इतना बड़ा देश है कि साउथ की भूमि अलग है, नॉर्थ की भूमि अलग है, ईस्ट की अलग है, वेस्ट की अलग है, सबकी मिट्टी भी अलग अलग है, पहाड़ी एरिया बहुत है। ये सब एनर्जी लेवल, कौन सा पत्थर कौन सी जगह पे यूज करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये अपने फोरकास्ट में इसमें डीप में नहीं जा सकते, लेकिन उसमें भी गलती रहेगी। इवन भगवान की मूर्ति भी बनाते तो वो मार्बल कितना परसेंटेज सही, उसमें भी सोचना चाहिए। बराबर है। तब भी उसमें कुछ के बारे में भी देखना चाहिए। तो उसके हिसाब से ऊर्जा में थोड़ा डिफरेंस तो रहता ही है। लैंड का और जो मटेरियल यूज करते हैं, मार्बल जो यूज करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरह सेट होता है, ये बारे में R&D होना चाहिए। ये बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। ये बारे में बहुत समझने वाली बात है। तब मंदिर में ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ घपला होता है, चोरी होती है, लीगल प्रॉब्लम, तब सब इफेक्ट आती है। धीरेन जी, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि मंदिर निर्माण के वक्त उसका मुहूर्त होता है, उसका जो विधि विधान होता है, उसमें जो विधि विधान का समय होता है, मुहूर्त का जो समय होता है, उसका कितना महत्व होता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत अच्छा सवाल। मुहूर्त शास्त्र
अपनी जगह पर सही है, परफेक्ट है, लेकिन वो मुहूर्त शास्त्र कौन सी जगह के लिए है, किस जगह पे भेजे, वो कितना परसेंटेज परफेक्ट है, उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं अगर मुहूर्त निकाल दूं कि ये मुहूर्त अच्छा है तो ये सभी जगह पे परफेक्ट रहेगा। क्यों परफेक्ट रहेगा? जगह की इफेक्ट नहीं आएगी। आएगी। कौन सी जगह पे उसको यूज करना है। जो मुहूर्त है वो मुहूर्त शास्त्र का मुहूर्त जो है भूमि पूजन का है, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, वो मुहूर्त कौन सी जगह पे कौन से भगवान के लिए और कौन से मट्टी में बनी हुई मूर्ति के लिए परफेक्ट है, वो किसी ने R&D किया। अपने हिंदू शास्त्रों में आप देखिए कि मुहूर्त में सब कुछ काम होता है, सब कुछ काम होता है, तो फिर 100% सक्सेस मिलनी चाहिए ना। क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? अब सिंपल से एग्जाम्पल दे लीजिए, राम भगवान को गादी पे बिठाने का मुहूर्त निकला था तो तब भी दूसरे दिन वनवास जाना पड़ा। और कई सारे मुहूर्त ऐसे है कि मुहूर्त तो सही है, टाइम सही है, लेकिन जगह के मिलावट दोनों होना चाहिए। ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं होने के हिसाब से मुहूर्त का पूरा बेनिफिट ले नहीं सकते। इतना नया राम मंदिर अच्छे मुहूर्त पे बना हुआ है, तब भी ये 5 सालों में कितनी घटना बन गई। हाँ जी। तो ये कितना परसेंटेज, मेरा जो क्वेश्चन है, सही है कि गलत है? बहुत सही है। मुहूर्त निकालने वाले शब्द मुहूर्त तो निकाल दिए, लेकिन एक क्वेश्चन तो आ गया ना, आ गया। ये नहीं आना चाहिए। अच्छे मुहूर्त में काम हुआ तो एक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, बस सही है। धीरेन जी, मुहूर्त की बात हुई, अपने उसके समय की बात हुई, क्या उसके साथ ये मंत्रोच्चार जो होता है या उसकी प्राण प्रतिष्ठा या उसमें कोई अगर कसर रह जाती है तो इसका भी कोई दोष रह जाता है? एक बात सिंपल सी मैं बता दूं, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब मंत्रोच्चार के साथ साथ अपने परमात्मा के साथ जुड़ने वाला अपने आत्मा का भाव जुड़ना चाहिए। तब प्रोफेशनल भाव जुड़ जाए विधि विधान करने के टाइम में, मंत्रोच्चार करने के टाइम में, तब विधि विधान कितना परसेंटेज रिजल्ट देगा वो डाउट है। लेकिन भाव से जो किए गए मंत्रोच्चार, आत्मा से किए गए मंत्रोच्चार परमात्मा के साथ जुड़ जाए तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। लेकिन जो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ टीम वर्क से अगर 15 आदमी मंत्रोच्चार करते हैं, इसमें से 2 आदमी का भी आचार विचार सही नहीं है, उसकी सोच भी सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। जब गलती होती है तो उसका रिजल्ट भी गलती वाला ही आता है। तो धीरेन जी, ये अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये मान लीजिए मंदिर के आसपास का वातावरण, जहाँ पर भी मंदिर बना है, जैसे मान लीजिए रोड है, रोड रास्ते है ये, या पानी का स्रोत है, तो वो उसकी ऊर्जा पे कितना इफेक्ट करता है मंदिर की? मंदिर है, धार्मिक स्थल है, जैन टेम्पल है, कुछ भी है, उसके आसपास की ऊर्जा 100% इफेक्ट करती है। सिर्फ मंदिर की नहीं, उसके आसपास की ऊर्जा भी बहुत सारी इफेक्ट करती है। कई सारी मंदिरों में आप देखें कि उस मंदिर के अडोट बिल्कुल जॉइंट में दूसरे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, रेसिडेंस स्ट्रक्चर बन जाते हैं, पुजारी का रहने का, तो भोजनशाला या तो खाने पीने की रुकने की जगह, सब कुछ धर्मशाला, सब कुछ बन जाते हैं। ये जब भी इस मंदिर के साथ जुड़ जाती है, आसपास में कई सारे बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं, या तो ओवर ब्रिज बन जाते हैं, या तो ओपन जगह जो थी पहले उस जगह पे अभी मार्केट बन जाते हैं, तो वो सब इफेक्ट मंदिर पे आती है, सब इफेक्ट आती है। आप पुराने जितने भी मंदिर बने थे तो वो टाइम में जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन आज की तारीख में प्रेजेंट में है कि नहीं, वो आप देख लीजिए। नहीं है तो उसके मंदिर की एनालिसिस कर लीजिए, उसकी इफेक्ट भी आपको पता चलेगी। अभी मंदिर का ग्रोथ डाउन होगा। आसपास की ऊर्जा बहुत अच्छी तरह इफेक्ट करती है, कौन सी डायरेक्शन में किस तरह की एनर्जी, और अंडरग्राउंड टैंक है, सब कुछ इफेक्ट करते हैं। मंदिर की परिसर की दाएं बाएं आगे पीछे किसी भी तालाब है, नदी का बहना है, कुछ भी अरेंजमेंट है, वो भी इफेक्ट करती है। धीरेन जी, ये वातावरण इफेक्ट तो आपने बोला कि ऊर्जा को प्रभावित करता है। ऐसी एनर्जी बनेगी, ऐसी वास्तु डिस्टर्ब पॉजिटिव या तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो क्या मेरा आपसे अगला बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जैसे मान लीजिए ये वातावरण तो ठीक है आसपास का, वो करता ही है इफेक्ट, मगर ये सूर्य और ये चंद्र, क्या उसका भी एनर्जी ये प्रभाव करता है?
ये बहुत समझने वाली बात है और समझना चाहिए। मंदिर की जब भी वास्तु की बात आती है, परमात्मा की अरेंजमेंट करते हैं तब सूरज की किरणों के सामने करते हैं, स्थापना करते हैं सूरज की टाइम में। जो भी मुहूर्त निकलता है वो टाइम में निकलता है मंदिर के। लेकिन बाद में चंद्र की गति जब भी रहेगी तब चंद्र की गति के मंदिर के स्ट्रक्चर पे, मंदिर की भूमि पे कितना परसेंटेज इफेक्ट करती है वो भूमि और सबका एनालिसिस करना चाहिए और दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर दोनों का बैलेंस नहीं होता है तब चंद्र की गति में जो वायुमंडल में जनरेट हुए नेगेटिव फैक्टर वो मंदिर पे इफेक्ट कर सकते हैं और करते हैं। आप ऐसा मत माने कि लाइफ टाइम परमानेंट पूरी जिंदगी 200-500 साल तक वही न वही एनर्जी रहेगी, नहीं रहती है। एक मंत्रोच्चारों की विधि विधान की इफेक्ट और परमात्मा की आसपास की जुड़ी हुई ऊर्जा सबका एनालिसिस होना चाहिए और सबके बारे में सोचना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा आपने ये नॉलेज दिया हमको, ये मंदिर की ऊर्जा के वगैरह बाद में। ये अभी चलो मान लीजिए मंदिर का पूरा मुहूर्त भी हो गया, ये सब वास्तु भी अपने सब देख लिया। अभी क्या इसके लिए अदान या धर्मादा जो आता है उसमें हेरफेर होती है, तो उसके लिए कोई ऊर्जात्मक या उसमें कोई नेगेटिव वास्तु या पॉजिटिव वास्तु उसमें कोई संबंध है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। कई सारे अभी समझो कि एक एग्जाम्पल के हिसाब से अपन बात करते हैं कि अभी राम मंदिर का अभी बात चल रही है। ऐसे अपने गुजरात में महुरी ट्रस्ट का भी बात है। ऐसे बहुत सारे मंदिर की बात है कि जहाँ फाइनेंशियल मैटर के लिए कोर्ट मैटर हुई है, पुलिस केस हुआ है, कई सारी धरपकड़ हुई, अटकाए हुए, कई सारी मैटर इतनी डिस्टर्ब होगी कि मैनेजमेंट पूरा के पूरा डिस्टर्ब हो गया, चेंज करना पड़ता है फाइनेंशियल मैटर के हिसाब से। हाँ जी। गफला होना, चोरी होना, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस बताना, बहुत सारे प्रॉब्लम। तो उसका बेसिकली वो है कि भूमि का वास्तु सही नहीं है और दूसरी बात मंदिर में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर का भी वास्तु गलत हो गया है। मंदिर का जो परिसर को हो जाए उसमें भी कहीं ना कहीं गलती हो रहेगी, तब वो इफेक्ट जैसे जैसे टाइम पास हो गया, डे पास हो गया, मंथ ईयर पास हो गया, ऐसे ऐसे वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देती है। और आप वो भी देखिए कि कई सारे मंदिर में अपने देखते ही है कि भाई ये मंदिर में भीड़ भाड़ होने के हिसाब से इतना आकस्मिक अवसान हुआ, इतने आदमी मर गए, तो इसका रीजन क्या है? तब वो जगह का वास्तु सही नहीं होना, मंदिर का वास्तु सही नहीं होना, तब ये घटना बनती है। आप कोई भी मंदिर की जहाँ भी ये घटना बनी है तब उधर एनालिसिस कर लीजिए तो वो बात आपको सामने सही दिखने आएगी। वास्तु में गलती रहेगी या तो लैंड में कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन में गलती आ गई, तब वो इफेक्ट आपको समझ में आएगी। ये मंदिर में जैसे मान लीजिए चोरियां होती है, ये भूमि की लैंड में ऊर्जा में डिफिकल्ट चेंज होना, डायरेक्शन के हिसाब से लेवलिंग का परफेक्ट नहीं रहने का, और वास्तु के मुताबिक जो स्ट्रक्चर जिस डायरेक्शन में होना चाहिए वो नहीं होना। हाँ जी। दूसरे कई सारे चेंजेस है, अंडरग्राउंड गल टैंक या तो वो ड्रेनेज लाइन गलत डायरेक्शन में होना, तब ये सब बात होती है। अभी जो राम मंदिर की जब भी बात है, ऐसे जितने जितने मंदिर के घपले वाली बात है जहाँ भी है, आप अगर उसको सुधारना चाहते हैं या तो आप ये बात सही के गलत वो एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप एनालिसिस कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में कैसी गलती रहेगी, तब आई मैटर बने। जो स्टाफ है, ट्रस्टी है, जो परमात्मा की रात दिन सेवा चाकरी करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, वही एटमॉस्फेयर में उनके आचार विचार में, उसकी सोच में क्यों इतनी चेंज आ जाती है, क्यों इतना डिफरेंस आ जाता है। तो वही समझना है कि जो एटमॉस्फेयर उधर जनरेट हुआ, जो एनर्जी जनरेट हुई, वो एनर्जी उनकी सोच में कितना डिफरेंस ला दिया और ऐसे गलत काम करवा लिया। ये बात समझने वाले हैं। मेन वास्तु के इफेक्ट क्या है कि जो एनर्जी जनरेट होती है, जो भूमि की एनर्जी जनरेट होती है, तो उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसकी बॉडी पर ये एनर्जी इफेक्ट करती है। हाँ जी, मतलब वो इफेक्ट करती है, वो ऐसे गलत काम करवा लेते हैं। तो भी हमारे कभी कभी हमारे सोच में सकारात्मकता रहती है, तो इनके सोच में ऐसा नकारात्मकता कैसे आ जाती है? सर मेरा आपसे ये जानना है।
हम तो भगवान के सामने नमन करने के लिए जाते, तब हमारी सोच उनकी समर्पित होने की होती है। ये पॉजिटिविटी अपने माइंड में वो इफेक्ट आती ही नहीं है, हाँ, नेगेटिव इफेक्ट आती ही नहीं है, क्योंकि हम उधर ठहरते कम है, बहुत सही। बहुत ठहरते कम है। लेकिन उधर जो 24 आवर्स में से 10 घंटा 12 घंटा जो जगह पर रहते हैं, उसके माइंड में इफेक्ट आना, उसका मतलब क्या हुआ, ऐसे गलत काम करने का मतलब क्या हुआ कि भगवान की हाजिरी होने के बाद वजूद फिर भी ऐसी सोच आ जाने के मतलब कि आसपास की एनर्जी में बहुत सारी तकलीफ आ गई है, बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर एक्टिव हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये मान लीजिए एकाध कर्मचारी हो या एकाध तो हो, पूरी टीम में ऐसा कैसे आ सकता है सर? अगर आप ऐसी बात करते तो मैं एक बात दूसरी भी कहना चाहूँगा। पिछले 35 साल में जितने भी मंदिर है, जितने भी पुराने मंदिर के नए मंदिर है, आप उधर देखिए, सबके आचार विचार में कितना चेंज आ गया। उसके साथ जुड़े हुए जितने भी ऋषि मुनि है, के जो भी मठ के शंकराचार्य जो भी है, उसके आचार विचार में कितना चेंज आ गया। तो अपने लोग देखते हैं टीवी में कि सब जगह पे ऐसे ऐसी फाइट हो रही है, ऐसे तो ये क्यों आ रही है? उधर की एनर्जी डिस्टर्ब तब आ रही है। धीरेन जी, कहीं ना कहीं पैसे की जो भी लेन देन है या उसका भी जो उसका भ्रष्टाचार है, चोरी है, वो तो कहीं ना कहीं रिकवर अपने कर लेते हैं, मगर जो कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जहाँ आदमियों की जान तक चली जाती है, जैसे भीड़ भाड़ में या पूरे इतने लोग मर गए कि इतने लोग वहाँ पे हो गए, आकस्मिक दुर्घटना होती है। दुर्घटना होना मतलब दुर्घटना ही बोलते हैं उसको, छोटी बड़ी होना जो बात है उसमें वास्तु दोष और भूमि दोष बहुत एक्टिव हो गए तब होती है। वो जगह पे वास्तु दोष और भूमि दोष बहुत नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, उसको तात्कालिक सुधार करना चाहिए। जिधर उसका पहले वो एनालिसिस करना चाहिए। आप सिर्फ पूजा पाठ मंत्रोच्चार पे आधार नहीं रख सकते, आपको वास्तु को सुधार करना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने बोला कि भी सुधार करना पड़ता है, तो ऐसे ही कोई मंदिर में ऐसी बार बार ऐसी घटनाएं बनती रहती है, उसकी भूमि में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई बड़ी गलती होगी, या तो वास्तु में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई बड़ी गलती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब नैऋत्य कॉर्नर में कहीं ना कहीं भूमि दोष अथवा वास्तु दोष बड़ा होता है, तभी ये घटना बनती है। वो उसका स्वरूप अलग अलग होता है, उसका स्टडी करना चाहिए और उसको सुधार परफेक्ट बना लो तो ये घटना बनने की रुक जाएगी। ऐसे ये एक दो मुद्दे आपने बताया, या कोई और आप उसमें कुछ विश्लेषण कर सकते हैं? जब भी दुर्घटना होती है वो मंदिर या तो कोई भी जगह है, फैक्ट्री ऑफिस किधर भी है, तब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दोष होता है, तभी ये घटना बनती है। धीरेन जी, ये मंदिर में भक्तों की आस्था बहुत लंबे समय तक रहे, या उसकी ऊर्जा या उसकी व्यवस्था, उसकी पवित्रता लंबे समय तक रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति जो स्पिरिचुअल लेवल पे है, हर एक व्यक्ति और सुबह भगवान को याद करता है, भगवान के साथ नमन करता है और अपने धर्म के साथ जुड़े हुए मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए जाता है। उसकी ऐसा है, उसको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे पर भगवान का आशीर्वाद बने रहे और मेरा जीवन स्मूथली पास हुए और मेरा आध्यात्मिक जीवन अच्छी तरह निकले, अच्छे कर्म है। अगर वो मंदिर की ऊर्जा सही रहेगी, मंदिर की ऊर्जा परफेक्ट रहेगी, उसको कंटिन्यूस मेंटेन करना है, लंबे समय तक ऐसी कैसी रखना है, तो सतत उसको एनालिसिस करना चाहिए। हर 2 साल में इसका एनालिसिस करना चाहिए। नया कोई चेंज करना है तो उस पर पहले देखना चाहिए सही है कि गलत है, वो भी देखना चाहिए। और पॉजिटिव बनाने के लिए हर तरीका यूज करना चाहिए। हर तरीका मतलब क्या है कि मंत्रोच्चार के भी एनर्जी लेवल पॉजिटिव बढ़ा सकते हैं, अच्छी तरह पूजा पाठ भी करके बना सकते हैं। और वास्तु भी जितना सुधार कर लो, वास्तु में भी कोई गलती रहेगी तो उसको सुधार कर लो, भूमि में कोई एनर्जी लेवल में फर्क आया तो उसको भी सुधार कर लो और कंटिन्यूस उसका R&D करके जाओ, तो वो 25, 50, 100 साल 200 साल तक वही ऊर्जा सभी भक्तों के अपने बेनिफिट देने वाले मंदिर बनेगा।
तो ऐसी कोई 5 बाबत आप बताइए, जैसे कोई पुजारी है, जैसे कोई ट्रस्टी है, अगर कोई नया मंदिर बनाना चाह रहा हो या उसके जो भी ऐसी पिछली समस्या हो, जिसमें वो सुधार करना चाहता हो। पहले तो मैं वास्तु के साथ जुड़ी हुई बात करूंगा। हुँ, वो जो भूमि है उसका ईशान कोना सही होना चाहिए। हुँ, जो जगह पे मंदिर बनता है उसका ईशान कोना सही होना चाहिए और मंदिर का ईशान कोना बिल्कुल सही होना चाहिए। हुँ, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, उसको परमानेंट पॉजिटिव बनाना और परमानेंट एक लेवल पे हाइट पे ले जाना है, हुँ, तो नॉर्थ डायरेक्शन में अंडरग्राउंड टैंक बनाना चाहिए। नॉर्थ हुँ। डायरेक्शन में अंडरग्राउंड टैंक बनाना चाहिए और मंदिर के साथ जुड़े हुए जितने भी भक्तों है, वो भक्तों को भगवान का आशीर्वाद कंटिन्यूस बने रहे, हुँ, उसके लिए ईस्ट डायरेक्शन में अंडरग्राउंड टैंक बनना चाहिए। हुँ, ये 3 चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, 4th चीज वो है कि मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, मंदिर का जो गर्भगृह है हुँ, उसकी एनर्जी लेवल कंटिन्यूस पॉजिटिव बननी चाहिए। हुँ, उसमें कहीं भी नेगेटिविटी जनरेट हुए के लिए, कहीं भी सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में, दोपहर के टाइम में, रात के टाइम में एनर्जी लेवल कहीं भी डिफरेंस हुआ, कुछ भी डिफरेंस हुआ तो उसको सुधार कर लेना चाहिए। और 5th मैटर वो है कि मंदिर के साथ जुड़े हुए जितने भी पुजारी है, स्टाफ है, ट्रस्टी है, उसका आचार विचार के बारे में सतत R&D करना चाहिए। हुँ, उसमें कोई भी अपने पर्सनल रेसिडेंस के हिसाब से कहीं भी उसका आचार विचार में गलत फहमी आ गई हुँ, तो उसके ऊपर, मंदिर के ऊपर उसकी इफेक्ट नहीं आनी चाहिए, उसको तुरंत हटा देना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है मंदिर के साथ जुड़े हुए इनके साथ भी, और ये इतने भी पॉइंट पे आप काम करेंगे तब भी मंदिर की ऊर्जा बनी रहेगी। तो सर जी, आपने अभी ये जो 5 महत्व की बाबत बताई, इष्ट कोना या गर्भगृह है, तो क्या एक मंदिर जहाँ पे बना है, उसके बाजू में अगर मान लीजिए कोई रेसिडेंस है या कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, तो मंदिर की ऊर्जा उन लोगों को कितना प्रभावित करती है? मेरे अभ्यास और मेरे R&D के मुताबिक और मेरे जितने भी रेगुलर 32 साल में जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, मंदिर की नियरेस्ट में 500 मीटर के 1000 मीटर के आसपास में रेसिडेंस है, कॉमर्शियल फैक्टर है, किधर भी है, वो पहले तो नहीं होना चाहिए। उनकी इफेक्ट मंदिर पे आती है और मंदिर की इफेक्ट उनके ऊपर आएगी, 100% आएगी। और आप कहीं भी एनालिसिस करना तो कर लीजिए कि मंदिर के आसपास में रहने वाले की लाइफ, तो कॉम्प्लेक्स में, उनका ग्रोथ आपको दिखने नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल, मेंटली, सोशल, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ स्ट्रगलिंग वाली ही रहेगी, उनका ग्रोथ नहीं बनेगा। धीरेन जी, काफ़ी अच्छा सेशन रहा, काफ़ी अच्छा आपने जानकारी दिया है। और अगर लास्ट में अगर आपको कोई एक संदेश देना हो हमारे व्यूअर्स के लिए, तो आप क्या दोगे? मैं पहले एक संदेश देना चाहूँगा। उससे पहले वो सोचना चाहिए कि अपने हिंदू संस्कृति को बचाना है और उसको आगे जाके सनातन धर्म को डेवलप करना है, सब कुछ संस्कृति को बचाना है। तो पहले मंदिर का वास्तु और मंदिर की भूमि और मंदिर और परमात्मा परफेक्ट होना चाहिए, तभी उनका आशीर्वाद अपने पास मिलेगा, तभी अपने ग्रोथ कर पाएंगे। नमस्कार। तो ये थे श्री धीरेन भाई शाह, और ये हमने ये आज हमारा टॉपिक था ये मंदिर वास्तु और उसका वास्तु दोष पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। और इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए बने रहे। अगले विषय में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए रजा दीजिए। धन्यवाद।